पति सरकारी स्कूल का टीचर होते हैं और वही जो पत्नी है वो आंगनबाड़ी में नौकरी क्या करते हैं। यानी यह जो दंपति है बड़े खुशहाल तरीके से जी रहे थे, सब कुछ चल रहा था, परिवार में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन दोनों का जो घर थी, ये जो महिला थी और जो पति था, इन दोनों का जो घर था एक पेट्रोल पंप के पास था। तो जब भी ये दोनों काम पर निकलते हैं तो पति जो होता है वो बाइक से सफर करता, पत्नी जो है पैदल ही जाया करती थी आंगनबाड़ी में। वो पेट्रोल पंप होकर ही इन लोग को जाना पड़ता है। तो पेट्रोल पंप में काम करने वाला एक नौजवान लड़का होता है। दोनों से धीरे धीरे दोस्ती हो गई। दरअसल पहला तो महिला को वो नौजवान लड़का जो पेट्रोल पंप पे काम करता था, पेट्रोल पंप का कर्मचारी होता है, वो उस महिला को टिकटिकाए देखता था। अब वो महिला को जब पता चला ये लड़का मेरी तरफ देखते रहते हैं, तो महिला भी धीरे धीरे उसके तरफ गौर करने लगे, उसके तरफ देखने लगे। अब फिर देखने का सिलसिला से अब हंस दूसरे को देखता है तो हंसता है, मुस्कुराता है। फिर अब बातों का सिलसिला हुआ, क्योंकि उसी जगह पर महिला के घर थी, पेट्रोल पंप के पास ही। तो दोनों में बातचीत शुरू हुआ। जब दोनों में बातचीत शुरू हुई, अब ये बातचीत जो है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा। दोनों ने एक दूसरे का नंबर भी एक्सचेंज कर लिया। जब नंबर एक्सचेंज हुआ, दोनों एक दूसरे का दिल की बात भी, यानी खास करके वो लड़का, नौजवान लड़का जो होता है, अपनी दिल की बात उस महिला से कह दिया। क्योंकि महिला ने पूछा, जो मैं कई दिनों से तुम्हें देखता था, तुम मुझे घूरते थे, मुझे देखते थे, ऐसा भी क्या देखते थे? तो लड़का ने कहा, तारीफ किया, जो आप इतनी खूबसूरत हो, मेरी लाइफ में मैंने कभी इतनी खूबसूरत लड़की को नहीं देखा। तो उस महिला ने कहा, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं किसी की पत्नी हूँ, मैं अब औरत हूँ। तो उस लड़का ने कहा, कोई भी हो आप, लेकिन मेरे नज़र में तो आप मतलब परी जैसी हो। बहुत ज़्यादा तारीफ किया। और कौन ऐसी लड़की, कौन ऐसे महिला होगा जो अपना तारीफ सुनना नहीं चाहेंगे। तो महिला भी इसकी बातों से बहुत खुश होती थी। दोनों में धीरे धीरे बातचीत आगे बढ़ा और दोनों में प्यार हो गया। जब दोनों में प्यार हो गया, तब ये प्यार जो है सिलसिला चलता गया। और प्यार फिर एक समय ऐसा भी आता है, प्यार परवान चढ़ता है। जब परवान चढ़ा, अब पति जो टीचर होता है उसे भनक लग गई, जो मेरे पत्नी का किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी के साथ कुछ तो बात है और उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल रहा है, कोई ना कोई इसका बॉयफ्रेंड ज़रूर होगा, जो मेरे पीठ पीछे ये बातें करती है। और मैं जब भी घर में एंट्री होता हूँ तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं, और जब भी मैं पूछता हूँ बहाना मारते हैं। तो पति को भनक लग गया। पति अब अपने पत्नी के ऊपर रोक टोक लगाना शुरू कर दिया, पत्नी के ऊपर नज़र रखा। तो पत्नी को भी आप ये जलन सी महसूस हुई। पति रोक टोक करना, पति का नज़र रखना, ये सारी बात वो अपने बॉयफ्रेंड, अपने आशिक, वही पेट्रोल पंप पे काम करने वाला लड़का को बताया करते थे। क्योंकि लड़का भी यहाँ दीवाना था और वो महिला भी अब दीवानी बन चुकी थी इस नौजवान लड़के का। तो अब क्या करें? आखिरकार पत्नी फैसला कर लेती है, जो अब मेरे पति को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं, क्योंकि ये मेरे बीच में आ रहे, हम दोनों के बीच में आ रहे और ये हम दोनों का प्यार का रोड़ा बन रहे हैं। अपने आशिक से एक प्लान रचती और प्लान के तहत अपने ही पति को मरवाने के लिए उस पेट्रोल पंप पे काम करने वाले महज 8 से 10 हज़ार सैलरी मिलने वाला उस लड़का से प्लान करते हैं और उसे 4 लाख रुपए देता है पत्नी, जो तुम किसी को हायर करो और हम दोनों का जो बीच का कांटा है उसको साफ करो। यानी अपने पति को मारने की सुपारी दे देती है। अपने आशिक को कहती है। वो आशिक जो है उसी का एक दोस्त होता है, उसे इस काम को सौंपता और बदले में उसे 4 लाख रुपए का देने की बात करा तो वो भी मान जाता, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत था। फिर वो दिन भी आता है जब उस शख्स को बहला फुसला कर ले जाकर पहले मौत के घाट उतारते हैं, फिर उसको एक हादसा दिखाते हैं। पुलिस को भी लगा शायद ये हादसा है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जो सच्चाई सामने आते हैं, पत्नी का नाम आता है, पत्नी का बॉयफ्रेंड का नाम आती है, हर कोई दंग रह जाता है। जो कोई महिला एक खुशहाल जिंदगी छोड़कर एक सड़क छापी कह सकते हो 8 से 10 हज़ार रुपया सैलरी पाने वाले के प्यार में इतना अंधी हो चुकी कि अपनी सरकारी नौकरी करने वाला एक टीचर को मौत के घाट उतारवा देती है। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन घटना में आगे बढ़ने से पहले बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कुछ भी कहना रहेगा किसी भी वीडियो के बारे में तो आप उसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा, या फिर अपने बारे में या फिर मेरे बारे में कुछ कहना है तो भी आप कमेंट बॉक्स पे अपना
बात रख सकते हो। और वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और इसी वीडियो को आप मेरा फेसबुक पेज स्टोरी बाय रहमान पर भी देख सकते हो। मेरा इंस्टा आईडी भी है स्टोरी बाय रहमान से अवेलेबल, आप वहाँ पर भी जाकर मुझसे जुड़ सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो। तो कहानी जो है मध्य प्रदेश का सिरपुरा डिस्ट्रिक्ट का, और इसी सिरपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक पुलिस थाना लगता है। पुलिस थाना का नाम होता है करनाल पुलिस थाना। करनाल पुलिस थाने के अंतर्गत 26 दिसंबर को ये घटना हुई थी, लेकिन 27 दिसंबर को करनाल पुलिस के पास कॉल आती है। कॉल आने के बाद बताया जाता है ननपुरा घाटी के पास एक सड़क किनारा होता है, उस जगह का नाम होता है ननपुरा घाटी। ननपुरा घाटी के पास एक लाश पड़ी है, एक व्यक्ति का, नौजवान व्यक्ति का लाश पड़ी है, और साथ में एक बाइक भी है। सबको लगा रात के वक्त एक्सीडेंट हुआ होगा, यानी 26 और 27 दिसंबर की रात के दरमियान एक्सीडेंट होगा, यह हादसा है। पुलिस भी मौके पर पहुंचता है। बॉडी को कब्जे में लेने से पहले उस जगह का, क्राइम ऑफ सीन का मुआयना करते हैं जहां पर यह घटना हुई थी। उस जगह का फॉरेंसिक टीम जाते हैं और पूरा मुआयना करते, चेक करते हैं। तो पुलिस को शुरुआत में तो लगा जो ये बाकी एक्सीडेंट है, हादसा है। बाइक है तो आसानी से उस शख्स का पहचान हो जाती है, बाइक नंबर के जरिए पता चलता है, और उस शख्स का आइडेंटिटी जो भी था उनके जेब में था उसी से पता चलता है। उस जो मरने वाला था उसका नाम होता है रमाकांत पाठक। रमाकांत पाठक जो है एक सरकारी स्कूल का टीचर होता है। तो रमाकांत पाठक के परिवार को खबर दी जाती है। जैसे ही परिवार को पता चलता है, रमाकांत के परिवार में जो पत्नी थी, रमाकांत की पत्नी, उनका नाम होता साधना शर्मा। साधना शर्मा तो छाती पीट पीट कर रोने लगे, बेहोश होने लगे, और उसे लोग संभाल ही नहीं पा रहे थे। क्या करे, हादसा है। लेकिन पुलिस जब जांच किया, उसी जगह पर देखता है, तो पुलिस को लगा नहीं, ये रोड एक्सीडेंट का मामला नहीं है, बल्कि इस शख्स को मारा गया। तो बॉडी फिलहाल कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और वहाँ पर फॉरेंसिक टीम जो है सबूत जुटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबूत तो कुछ नहीं मिलती। लेकिन बॉडी को देखकर लगा था जो ये रोड एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये एक मर्डर है, मार के फेंका गया। तो पोस्टमार्टम से भी वही सच्चाई सामने आता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलती है शख्स को गला दबाकर मारा गया, और शरीर पे कई सारे चोट थी, क्योंकि एक हादसा दिखाना था, एक्सीडेंट दिखाना था, इसीलिए उस रमाकांत पाठक के शरीर पर चोट भी मारा गया था, मौत के बाद, यानी उसको गला घोटने के बाद। ये सच्चाई सामने आता है, और बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद परिजन को सौंप देते हैं, वो उसका अंतिम संस्कार होता है। अब पुलिस का काम है। पुलिस परिवार से पूछताछ करता है कौन दुश्मन है और किससे लेन देन था, किससे उठना बैठना था। अब एक सरकारी स्कूल का टीचर है, वो यानी बच्चों को पढ़ाता है, तो उसका किसके साथ क्या दुश्मनी होगी, और इस तरीके से गला घोटकर मौत देगा। तो कोई दुश्मनी सामने नहीं आया जो इस शख्स का, रमाकांत पाठक का, किसी के साथ ऊंच नीच हुआ या किसी के साथ लेन देन के चलते उसका मर्डर हुआ, ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि किसी के साथ उसका लफड़ा ही नहीं था, किसी के साथ उसका लेन देन भी नहीं थी। अब पुलिस के लिए चैलेंज बढ़ता गया। पुलिस अब और ज़्यादा आगे बढ़ता है और आगे पूछताछ करते हैं। पत्नी जो साधना शर्मा है उसके बारे में भी पूछताछ करते हैं। तो साधना शर्मा भी जो है आंगनबाड़ी में नौकरी किया करती थी, उसका भी पूरा चेक किया, क्लीन चेक मिला। लेकिन उस इलाका में जहाँ पे वो रहता था, यानी रमाकांत पाठक जहाँ पर रहते थे, उस जगह पे पेट्रोल पंप है, बड़ा सा पेट्रोल पंप, और पेट्रोल पंप है तो सीसीटीवी फुटेज भी है। तो सीसीटीवी फुटेज उस पेट्रोल पंप से खंगाला, जो घर से निकला कब और कहाँ जाने के लिए निकला था। पत्नी साधना शर्मा ने कहा जो वो पढ़ाने के लिए गए हुए थे, लेकिन हमें नहीं पता उनके साथ कौन ऐसा कर दिया। लेकिन जब पेट्रोल पंप का सीसीटीवी खंगाला तो देखा कि रमाकांत पाठक उसी पेट्रोल पंप पे अपने बाइक खड़ी कर देते हैं, और एक कार है, उस कार में बैठ जाते हैं। कार उसी पेट्रोल पंप के पास ही था, अब उस कार में बैठ जाते हैं। कार किसकी थी? रमाकांत पाठक के परिवार कोई नहीं बता पाया, और ना ही साधना शर्मा बता पाई। लेकिन फुटेज था, इसीलिए सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस कार तक पहुंचते। जब कार तक पहुंचते, कार का मालिक भी सामने आ जाते हैं। कार में दो शख्स बैठा हुआ था, एक का नाम होता है मनीष जाटव और एक नाम होता है सतनाम सिंह। मनीष जाटव कौन है और सतनाम सिंह कौन है? सतनाम सिंह को कोई नहीं जानता, लेकिन मनीष जाटव को परिवार के लोग पहचान गया। जो ये मनीष जाटव तो इसी पेट्रोल पंप पे काम करते हैं, हमारे घर के पास जो पेट्रोल पंप है। तो जब मनीष जाटव को पकड़ा, मनीष जाटव से पूछताछ किया गया, तो मनीष जाटव भी इधर उधर के बातें किया। जो हाँ, उस दिन तो हम लोग घूमने के लिए गए हुए थे 26 तारीख को, लेकिन मैं शाम से पहले उन्हें छोड़ दिया, रमाकांत पाठक को छोड़ दिया, लेकिन छोड़ने का सीसीटीवी सामने नहीं आया।
और उस कार का जब सीसीटीवी और खंगाला तो पता चला हाँ उसी ननपुरा घाटी के पास जाते हुए दिखाई दिया उस कार को। तो पुलिस को इस मनीष जाटव और सतनाम सिंह के ऊपर डाउट हो गया, क्योंकि सतनाम सिंह का गाड़ी होता है और मनीष जाटव एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला 8 से 10 हज़ार सैलरी पाने वाला एक नौजवान लड़का है, तो इसके पास कार कहाँ से आएगी। लेकिन इन्हीं के ऊपर शक कह रहा है, तो इसीलिए मनीष जाटव का मोबाइल नंबर लेते और उसका CDR निकालते, उसका लोकेशन चेक करता है। वही सतनाम सिंह का भी CDR और लोकेशन चेक करता है। जब दोनों का लोकेशन चेक करता है, दोनों का लोकेशन उसी जगह पर दिखा रहा था जहाँ पर रामाकांत पाठक का बॉडी पड़ी हुई थी, यानी ननपुरा घाटी के पास। ये तो पुलिस को पहले शक हुआ, अब शक यकीन में बदल जाता है। लेकिन अब जानना चाहता था CDR में क्या सच्चाई है। CDR में सतनाम सिंह के मोबाइल में उसका नंबर, मनीष का नंबर पाया जाता है, लेकिन मनीष के नंबर पर एक नंबर बार बार डिस्प्ले हो रहा था उसी दिन 26 और 27 दिसंबर के शाम से लेकर सुबह तक। वो नंबर किसी और का नहीं बल्कि साधना शर्मा का होती है। वही मरने वाला रमाकांत पाठक का नंबर, बीवी का नंबर, पेट्रोल पंप पे काम करने वाला मनीष जाटव का। अब पुलिस के सामने ये पूरा क्लियर हो जाता है जो रमाकांत पाठक के मौत के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। 2 शख्स हाथ पे चढ़ चुके थे, पुलिस के हाथ पे चढ़ चुके थे। अब तीसरा जो है साधना शर्मा को भी उठा लेते। अब उठाने के बाद तीनों से सख्ती से पूछताछ किया जाता है। पहले तो जितना झूठ बोल सकते थे इन तीनों ने झूठ बोला, लेकिन पुलिस के पास सबूत थे, पुलिस ने सबूत दिखाया। सबूत के आधार पर जब बात किया, अब तीनों के पास सच्चाई के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। इसीलिए तीनों ने आखिरकार सच बोलने का ठान था और सच्चाई कबूल लेते हैं और कहते हैं हाँ, हम दोनों ने मिलकर, मनीष जाटव और साधना शर्मा मिलकर रमाकांत पाठक का मौत का षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में सतनाम सिंह को मिलाया। सतनाम सिंह इस काम को पैसा के लिए कर रहा था। सतनाम सिंह एक, समझ लीजिए, वो उसे हायर किया था। उस मौत के बदले में सतनाम को 4 लाख रुपए देने की बात हुई थी। अभी 4 लाख रुपए मनीष जाटव के पास कहाँ से आएगा। मनीष जाटव 8 से 10 हज़ार सैलरी पाने वाला, उसके पास 4 लाख कहाँ से आएगा। ये 4 लाख भी साधना शर्मा ही देने वाली थी अपने आशिक को, और वो आशिक उस हायर व्यक्ति सतनाम सिंह को देने वाले थे। दरअसल होता यूँ है, जो साधना शर्मा है यानी रमाकांत पाठक का पत्नी मनीष जाटव है, इन दोनों के बीच में प्यार चल रहा था। दोनों के बीच में लव अफेयर हुआ। अब दोनों एक होना चाहता था, लेकिन पति को भनक लग गया। इसीलिए पति जो है रमाकांत पाठक अपनी पत्नी साधना शर्मा के ऊपर रोक टोक लगाया और नज़र रखने लगे। जब नज़र रखने लगे, पत्नी को जलन होने लगे। पत्नी अपने आशिक से बात नहीं कर पा रहे थे, अपने आशिक से मिल नहीं पा रहे थे। इस वजह से उसने एक खौफनाक प्लान कर लिया। अपने आशिक को कहा, जो अगर हम दोनों को एक होना है तो मेरे पति को हटाओ रास्ते से, क्योंकि अब ये जो है बीच का कांटा बन चुका है और इस कांटा को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ मनीष भी पागल था। मनीष अपने प्रेमिका का बात मान जाते और एक दोस्त को मिलाते जिसका नाम होता है सतनाम सिंह। सतनाम सिंह को बताया जाता है। सतनाम सिंह कहता है, देख भाई, मैं किसी को मौत के घाट उतारूंगा, दोस्ती अपना जगह, लेकिन मैं इस काम का कीमत लूँगा। तो मनीष ने कहा, कितनी कीमत देने पड़ेगी। तो इसमें सतनाम सिंह 5 लाख रुपए का डिमांड करता है, लेकिन फिर आनाकानी करते करते आखिरकार मनीष अपने प्रेमिका से बात किया। प्रेमिका साधना शर्मा ने बताया, ठीक है, 4 लाख रुपए में डन करो और ये 4 लाख रुपए मैं दूंगी। तुम्हारे पास पैसा नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैं ये 4 लाख दे दूंगी, लेकिन काम पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद पूरा पैसा मिल जाएगा 15 दिनों के अंदर। यहाँ मनीष जाटव अपने दोस्त को बताते, दोस्त भी भरोसा कर लेता है। आखिर दोस्त था तो उसने कहा, ठीक है, काम हो जाने के बाद ही दे देना, मैं काम कर दूंगा। 26 और 27 दिसंबर को, क्योंकि ये जो मनीष जाटव है वो रमाकांत पाठक से भी दोस्ती कर लिया था, क्योंकि एक ही जगह में रोज आना जाना, देखना, पेट्रोल भराना और उसी पेट्रोल पंप होकर गुजरना, तो पहले मुलाकात होती थी, एक दूसरे को देखते थे, फिर बातचीत शुरू हुआ। जब बातचीत शुरू हो गया तो एक दोस्त जैसा बन गया था। अब उस दिन इस वजह से रमाकांत पाठक उस कार में बैठा था, क्योंकि मनीष जाटव जो है रमाकांत पाठक को कहा था, जो भाई आज चलो कहीं घूम के आता है। वही जो रमाकांत पाठक अपने गाड़ी लेकर निकला था, लेकिन उसे कहता है, गाड़ी नहीं बल्कि हमारे दोस्त के पास कार है, हम कार में जाएंगे और 3 जाने, तो बाइक पे पॉसिबल नहीं होगा, चलो गाड़ी यहीं पे रखो। वो बाइक वहीं पे रख देते हैं पेट्रोल पंप पे और तीनों दोस्त बैठकर
तीनों बैठकर उस जगह पे जाते हैं जहाँ पर उस रमाकांत पाठक का बॉडी मिली थी, यानी ननपुरा घाटी के पास। ननपुरा घाटी के पास किसी भी बहाने से गाड़ी रोकते हैं, फिर बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद इन दोनों ने रमाकांत पाठक का गला घोट देते हैं। गला घोटने के बाद अब इसे एक हादसा दिखाना था, रोड एक्सीडेंट दिखाना था, इसीलिए फिर पेट्रोल पंप पे आता है मनीष यादव और उस रमाकांत पाठक के गाड़ी को, बाइक को ले जाकर उसी जगह पर फेंक देते हैं जहाँ पर रमाकांत पाठक की बॉडी थी और उसके शरीर पर चोट पहुंचाए जाते हैं ताकि लगे जो इसका रोड एक्सीडेंट में मौत है। ये पूरा सच्चाई जो है ये दोनों, बल्कि तीनों पत्नी और ये दोनों ने पुलिस के सामने बयान किया। पुलिस इन तीनों के ऊपर चार्जशीट दाखिल करते हैं, अदालत पेश करते हैं। अदालत जो है इन तीनों को जेल भेज देता है। अब कितना दिनों तक जेल में रहेंगे ये तो वो तो कानूनी तय करेगा। तो ये वो पूरा घटना है जो मध्य प्रदेश का शेरपुरा डिस्ट्रिक्ट में घटित है। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस घटना के बारे में कुछ भी कहना रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मैं आप लोगों से खास करके पूछना चाहूँगा, पत्नी साधना शर्मा को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? ऐसी औरतों को तो मौत की सज़ा मिलनी चाहिए। अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। 27 दिसंबर को शिक्षक रमाकांत पाठक की डेड बॉडी कराल की नौनपुरा घाटी की ढलान पर मिली थी। साथ में उनकी मोटरसाइकिल भी मिली थी। उस पर से जो है मर्ग कायम कर जांच में लिया गया। जांच के दौरान ऐसा पता लगा कि उनकी पति पत्नी के संबंध ठीक नहीं थे और पत्नी भी जो है कि इसका भी एक प्रेमी था। तो उस पर से आगे जांच बढ़ाते हुए और सभी से पूछताछ की गई, जिसमें पाया गया कि पत्नी और उनके प्रेमी जो मनीष जाटव उसके द्वारा षड्यंत्र किया गया है उसकी हत्या का। और फिर मनीष ने अपने साथी सतनाम सरदार के साथ मिलकर उनकी हत्या की। जो पहले कार से वो एक बहाने से ले गए थे सेतईपुरा तरफ, तो रास्ते में घाटी के पहले उन्होंने टॉयलेट के बहाने कार रोकी थी। उस पर से फिर जो है जैसे ही वो टॉयलेट कर रहे थे उसी दौरान मनीष ने पीछे से कुल्हाड़ी के बेंटे से उनके सिर पर चोट पहुंचाई और उसके बाद घसीट के नीचे खंदक में ले गए और फिर मुंह दबाया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में मनीष जाटव द्वारा मृतक की मोटरसाइकिल जो पेट्रोल पंप के पास रखी थी उसको साथ में ले जाकर और घटना स्थल पर डाल दिया और उसके बाद डेड बॉडी भी डिक्की में रख के और वहाँ ले जाकर डाल दी। जिसमें से अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और कार भी बरामद की जा चुकी है। भौतिक साक्ष्य सभी संकलन किए गए, डिजिटल साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं।